दोस्तों, अब अर्जुन लगभग टूट चुका है। उसने युद्ध के तर्क दिए, कई प्रकार के तर्क दिए, धर्म के तर्क दिए, समाज के तर्क दिए, लेकिन असल में वह खुद को, अपने आप को बचाने का तर्क दे रहा है। सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वह यह रही कि कृष्ण अब तक चुप है, यानी मौन गीता का सबसे गहरा मनोवैज्ञानिक क्षण यही है। दोस्तों, अब हम अर्जुन विषाद योग के अंतिम श्लोकों की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ पे जो मैं बात करूंगा वह श्लोक 41 से 46 तक की बात करूंगा। 41 नंबर जो श्लोक है वो कहता है कि अधर्मा अभिवक्त्वा कृष्ण प्रदर्शन्ति कुल स्त्रिया स्त्रीषु दुष्टषु प्रश्नाय जायते वर्ण संकरा। अर्जुन कहता है कि हे कृष्ण, जब जब अधर्म बढ़ता है तो कुल की स्त्रियां भ्रष्ट हो जाती हैं और समाज में अव्यवस्था फैल जाती है। ध्यान दीजिए, अब अर्जुन अपने आप को युद्ध से हटाकर समाज की पतन की बात कर रहा है, परिवार की पतन की बात कर रहा है, बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, बस युद्ध की बातें वो नहीं कर रहा। और हम भी अक्सर ऐसा ही करते हैं कि अगर मैंने ये जॉब छोड़ दी तो परिवार टूट जाएगा, अगर मैंने आवाज उठाई खिलाफ में तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। जब डर गहराता है ना, तो दिमाग भविष्य को अंधकारमय दिखाने लगता है, और अर्जुन के साथ भी यही हो रहा है। 42 नंबर के श्लोक में वो परिवार की बात करता है। शंकरो नरकाय व कुलज्ञानम कुलस्य च पतंति पितरो होशाम लुप्त पिंडोद क्रिया। अर्जुन यहाँ पे कहता है कि वर्ण संकर से कुल और कुलघाती नरक में चले जाते हैं, पूर्वजों की पिंड जल क्रिया भी समाप्त हो जाती है। यहाँ पे अर्जुन समाज से अब आध्यात्मिक भय पैदा करने की कोशिश कर रहा है अपने अंदर में। यह मॉरल पैनिक सिचुएशन है, जहां व्यक्ति सोचता है कि मेरे फैसले से पूर्वज भी दुखी हो जाएंगे। और आज भी अक्सर हम ये बातें कहते हैं जब कठिन निर्णय की ओर आता है, सिचुएशन जो पैनिक होती है कि माँ बाप क्या सोचेंगे, ये समाज क्या कहेगा, या परंपराएं टूट जाएंगी। ये सब हमारे डर के हथियार ही तो हैं। दोष है रत है कुलज्ञानाम वर्ण संकर कारकय उसादंते जाति धर्म कुल धर्मश्च शाश्वतः। इन दोषों से जाति धर्म और कुल सब नष्ट हो जाएंगे, अर्जुन कह रहा है। यहां पे वह पूरी तरह से व्यक्तिगत युद्ध से हट करके अब सामाजिक जिम्मेदारी की आड़ ले रहा है। लेकिन याद रखिए मित्रों, जब व्यक्ति निर्णय से भागता है तो वह उसे महान उद्देश्य का जामा पहनाने लगता है। श्लोक 44 में कुछ ऐसी ही बातें आ रही हैं कि उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके रियतम वासो भवति सुसु। अर्जुन यहाँ पे कहता है कि ऐसे लोगों को नरक मिलता है, ये हमने सुना है। यहाँ अर्जुन अब स्वयं नहीं सोच रहा, बल्कि सुनी सुनाई धारणाओं से डर रहा है। कुल मिलाकर के अगर एक बात को स्पष्ट किया जाए तो यह है कि व्यक्ति जब जब अपने विवेक से कटता है तो वह अफवाहों और धारणाओं से निर्णय लेने लगता है। उन अफवाहों को, उन धारणाओं को वह सामने रखता है। अहो बत महत पापम कुर्तु व्यस्ति वयम यद्र अज सुख लोभेन हंतुम स्वजनम उद्धता। अर्जुन अब टूटकर कहता है कि अरे कितना बड़ा पाप करने को हम तैयार हो गए हैं, राज और सुख के लोभ में अपने ही लोगों को मारने चला हूं। दोस्तों, यह पूर्ण आत्मग्लानि का समय है, जहां अर्जुन खुद को खलनायक मानने लगा है। अब यह वही क्षण है जहां व्यक्ति निर्णय लेने की क्षमता खो देता है। यदि माम प्रतिकारमा शस्त्रम शस्त्र पाणया धर्त राष्ट्रणे हन्युस्तमे क्षेत्रम भवेत। अर्जुन कहता है यदि मैं बिना हथियार के खड़ा रहूं और वो मुझे मार दे तो भी वह मेरे लिए अच्छा ही होगा। यह श्लोक पूर्ण आत्मसमर्पण का नहीं है, यह पलायन का है। अब बात करते हैं कृष्ण के मौन की। दोस्तों, यहां तक तो कृष्ण ने एक शब्द नहीं कहा। क्यों? क्योंकि जब व्यक्ति भावनात्मक तूफान में होता है तो सारे उपदेश बेकार होते हैं। क्योंकि कृष्ण जानते हैं, वो सबसे बड़े मनोवैज्ञानिक हैं, एनएलपी मास्टर कहा जा सकता है आज के समय का। इसलिए वो पहले अर्जुन को पूरी तरह से टूटने देते हैं, और यही श्रेष्ठ गुरु की रणनीति भी होती है। पहले शिष्य का अहंकार गिर जाए, पहले उसके सारे तर्क खत्म हो जाए, पहले
आत्म दया चरम पर पहुंचे, तभी ज्ञान प्रवेश करेगा। अगर आपके जीवन में भी कभी ऐसा लगे कि आप सही गलत भूल रहे हैं, आप खुद से डरने लगे हैं, आप भाग जाना चाहते हैं, तो जान लीजिए आप अब गीता के द्वार पर खड़े हैं। और अगर सामने कोई कृष्ण चुप है तो समझिए वह आपको सुन रहा है, ताकि सही समय पर आपके भीतर क्रांति जगा सके। यही है मन की युद्ध भूमि। तो दोस्तों, अब जब हम इस पूरे अध्याय को समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं, तो एक बार इन्हें समेट लिया जाता है, क्या कहते हैं, तो रिकैपिचुलेट कर लेते हैं। तो एक बात तो बहुत साफ होकर सामने आ गई है कि अर्जुन का विषाद योग किसी युद्ध का अध्याय नहीं है, यह मनुष्य के भीतर चल रहे सबसे कठिन युद्ध की स्वीकृति है। यह अध्याय हमें नहीं बतलाता कि जीत कैसे होती है, बल्कि यह बतलाता है कि जब भीतर सब कुछ बिखर जाए तब ईमानदार होना कैसे होता है। अर्जुन यहां पराजित नहीं है, वह पहली बार अपने आप से झूठ बोलना छोड़ दिया है। यह अध्याय क्या सिखलाता है, इस पे गौर करते हैं। हर बड़ा निर्णय पहले भीतर से टूटता है, बाहर की लड़ाई से पहले मन की सीमाएं वो देखता है। भावनाओं का आना कमजोरी नहीं है मित्रों, चेतना का यह संकेत है। जो महसूस नहीं करता वह बदल भी नहीं सकता। सारे तर्क तब तक बेकार हैं जब तक दृष्टि स्पष्ट ना हो। अर्जुन के पास तो तर्क बहुत है, पर दिशा नहीं थी। और जब पहचान डगमगाती है, वहीं से नया जीवन भी शुरू होता है। योद्धा का टूटना शिष्य के जन्म की भूमिका है। कृष्ण का मौन इस अध्याय का सबसे बड़ा उपदेश है। इस पूरे अध्याय में कृष्ण का मौन हमें सिखला रहा है कि टूटे हुए मन को उपदेश नहीं देना चाहिए, पहले उसे सहारा चाहिए, उसकी सारी बातों को सुनना चाहिए। कृष्ण अर्जुन को इसलिए रोकते नहीं है, डांटते नहीं है, समझाते भी नहीं है। वो इसे गिरने देते हैं और गिरने देते हैं, ताकि वो दोबारा सही जगह सही तरीके से खड़ा हो सके। आज के जीवन में अर्जुन विषाद जो है ना, वो आज का युवा है। आप हैं, मैं हूं, जो कैरियर और पैशन के बीच फंसे हैं, रिश्तों और आत्मसम्मान के बीच झूल रहे हैं, समाज की अपेक्षाओं और आत्मा की आवाज के बीच में उलझे हुए हैं। यही अर्जुन विषाद है। और अगर आप भी इस स्थिति में हैं तो याद रखिए, गीता वहीं से शुरू होती है जहां मैं नहीं जानता स्वीकार कर लिया जाता है। अर्जुन विषाद योग हमें यह समझा रहा है कि संकट का कोई अंत नहीं है, संकट चेतना का द्वार है। टूटना पतन नहीं, टूटना पुनर्निर्माण की पहली ईंट है। यही कारण है कि गीता का पहला अध्याय किसी श्लोक से नहीं, एक मौन से समाप्त होता है, और उसी मौन में एक नई चेतना जन्म लेने वाली होती है। युद्ध अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन अर्जुन अब बदल चुका है। यही से श्री कृष्ण बोलेंगे और मनुष्य यानी अर्जुन जागेगा। इंतजार करें मेरे नए वीडियो का, नए एपिसोड का। फिर मिलेंगे मन के युद्ध भूमि के अगले क्रम में। मैं नरेंद्र पांडे।